महाभारत की कहानी। कुरु वंश के दो चचेरे भाइयों पांडवों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और कौरवों धृतराष्ट्र के 100 पुत्र दुर्योधन सहित के बीच सत्ता, धर्म और अधर्म के संघर्ष की गाथा है, जिसमें धोखे, छल, लाक्षागृह, द्रौपदी का चीरहरण और अंततः कुरुक्षेत्र के भीषण युद्ध का वर्णन है, जहां कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर धर्म की स्थापना की और पांडवों की विजय हुई, लेकिन भारी जन धन हानि हुई। शुरुआत और वंश। शांतनु और गंगा। हस्तिनापुर के राजा शांतनु का विवाह देवी गंगा से हुआ, जिनसे भीष्म का जन्म हुआ। बाद में शांतनु का विवाह सत्यवती से हुआ, जिनसे चित्रांगद और विचित्रवीर्य हुए। धृतराष्ट्र और पांडु। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र अंधे और पांडु रोग से पीड़ित राजा बने। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव कहलाए, दुर्योधन प्रमुख, और पांडु के 5 पुत्र पांडव कहलाए, कुंती और माद्री से। पांडवों और कौरवों का संघर्ष। लाक्षागृह षड्यंत्र। दुर्योधन और शकुनी ने पांडवों को जलने के लिए लाख मोम का घर लाक्षागृह बनाकर भेजा, लेकिन विदुर की सहायता से पांडव बच निकले। द्रौपदी स्वयंवर। 5 पांडवों ने द्रौपदी पांचाल की राजकुमारी को स्वयंवर में अर्जुन द्वारा मत्स्य भेदने पर पाया और द्रौपदी उनकी पत्नी बनी एक साथ। इंद्रप्रस्थ और द्यूत क्रीड़ा। पांडवों को खांडव वन में मई दानव द्वारा बनाया गया इंद्रप्रस्थ राज्य मिला। बाद में दुर्योधन के छल से युधिष्ठिर ने द्यूत जुआ खेला और सब कुछ हार गए, जिसमें द्रौपदी का अपमान भी शामिल था। वनवास और अज्ञातवास। द्रौपदी के अपमान के बाद पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला। कुरुक्षेत्र युद्ध। कारण पांडवों के हिस्से का राज्य वापस न लौटाने और धर्म की स्थापना के लिए युद्ध हुआ। श्री कृष्ण का सारथी बनना। युद्ध से पहले श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया, जो धर्म, कर्म और आत्मा के अमरत्व का ज्ञान था। प्रमुख योद्धाओं का अंत। भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, अभिमन्यु जैसे कई महान योद्धा इस युद्ध में मारे गए। युद्ध के परिणाम। पांडवों की विजय। धर्म के पक्ष में होने के कारण पांडवों की विजय हुई। विनाश और शोक। कौरवों और उनके सहयोगियों का पूरी तरह विनाश हुआ। गांधारी ने कृष्ण को यादवों के विनाश का श्राप दिया। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने और भीष्म के अंतिम उपदेशों का पालन किया। महाप्रस्थान। अंत में युधिष्ठिर, उनके भाई और द्रौपदी स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की यात्रा पर निकले, जहां केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग पहुंच पाए। यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि नैतिकता, कर्तव्य, प्रेम, घृणा और परमार्थ के गहरे दर्शन को भी दर्शाती है, जिसमें कृष्ण के उपदेश केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।